जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों को 4 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी ने 5 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन ईडी की विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार की कोर्ट में सिर्फ 4 दिनों की ही रिमांड दी गई है। माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ के बाद पूर्व डीसी आईएएस अधिकारी छवि रंजन को भी ईडी अपने दफ्तर में बुला सकती है। गिरफ्तार अंचल कर्मी और भूमाफियाओं ने छवि रंजन को लेकर कई जानकारियां ईडी को दी है। तो वहीं छवि रंजन के द्वारा रांची डीसी के कार्यालय के दौरान ही सेना की जमीन पर कब्जे करने की कोशिश शुरू हुई थी। वहीं इस पूरे मामले में तत्कालीन डीसी छवि रंजन की भूमिका बेहद संदिग्ध है। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार बड़गाई सीओ मनोज कुमार ने इस संबंध में कई जानकारियां एजेंसी को दी है। बड़गाई सीओ के अनुसार सेना की कब्जे वाली जमीन प्रकरण में तत्कालीन डीसी छवि रंजन ने पूरे अंचल पर दबाव बनाया था। छवि रंजन के दबाव में ही सेना की जमीन मामले में कई बदलाव किए गए थे जो गलत थे। तो देखिए, बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां पर और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हैं। दीपक, विशेष अदालत ने कह सकते हैं कि इनको 5 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया है। पूरा मामला और पूरा प्रकरण क्या है? जी बिल्कुल, देखिए 13 अप्रैल को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी जमीन की अवैध खरीद बिक्री को लेकर, और उस कार्रवाई में अगर बात करें तो रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के अलावा कई अंचल अधिकारी, कर्मचारी और जमीन से जुड़े जो कारोबारी है उन लोगों के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी हुई थी। और 13 अप्रैल को ही जब छापेमारी के दौरान कुल 7 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया। इसमें अगर बात करें तो बड़गाई अंचल के जो सीआई है, उसके अलावा जमीन कारोबारी है, इन लोगों को 7 लोगों को गिरफ्तार किया। और 14 अप्रैल को विशेष अदालत में इन आरोपियों को पेश किया गया और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। उसी दरमियान ईडी ने पूछताछ करने के लिए, चूंकि ये लार्जेस्ट कॉरपोरेशन का मामला है, वैसे में इन सभी आरोपियों से पूछताछ में और कई खुलासे हो सकते हैं कि किस तरह से सिंडिकेट बना करके जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री की जा रही थी। इसको लेकर के रिमांड की पिटीशन अदालत में ईडी ने दाखिल किया था, जिस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के पश्चात 4 दिनों की ईडी विशेष अदालत ने स्वीकृति प्रदान की है। तो अब इन 7 आरोपियों से ईडी 4 दिनों तक पूछताछ करेगी और उस पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि जो जमीन की अवैध तरीका से खासतौर से बात करें तो बरियातू इलाके में 4 एकड़ 55 डिस्ट्रिक्ट जो जमीन है वो सेना के कब्जे में वो जमीन है, और उस जमीन को गलत तरीके से, अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज के आधार पर उस जमीन को बेच दिया गया। और इसकी प्राथमिकी पूर्व में जो रांची नगर निगम के कर्मचारी है उनके द्वारा दर्ज कराया गया था। इस मामले को लेकर संभावना ये भी जताई जा रही दीपक की जो आईएएस छवि रंजन है उनसे भी पूछताछ की जा सकती है इस मामले में। जी बिल्कुल, देखिए जो जमीन की खरीद बिक्री हुई है जी, उस दरमियान रांची के डीसी हुआ करते थे छवि रंजन। तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में डीसी की भी कार्यशैली पर जरूर इस पर जो सवाल है वो सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो अंचल अधिकारियों से जो पूछताछ हुई है, जो कार्रवाई हुई है, उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि छवि रंजन जो डीसी हुआ करते थे उनके दबाव में उस जमीन की खरीद बिक्री हुई है। तो इन तमाम चीजों की जो प्रकरण है, जो भूमिका है, वो कहीं न कहीं रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन तक जाकर पहुंचती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के ईडी सघनता से जांच करेगी, क्योंकि जमीन का जो की जांच में जो खुलासे हुए हैं उसमें साफ तौर से बात का जिक्र हो रहा है कि जमीन के जो दस्तावेज है वो फर्जी तरीके से बना करके जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुई है। क्योंकि रांची में जितने भी जमीन जो भी खरीद बिक्री होती है, सर्वाधिक जमीन की जो दस्तावेज है वो उसका डिमोटेशन कलकत्ता से कराया जाता है। तो इसमें कई तरह की चीजें हैं और इन तमाम चीजों को लेकर के ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, पूछताछ होगी, कई खुलासे होने की संभावना है, कई ऐसे चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं जो जिनकी भूमिका इस जमीन की खरीद बिक्री में संलिप्तता रही है। बिल्कुल, और ऐसे में क्योंकि कई आला अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, सीओ के नाम है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई भी इन लोगों के ऊपर की जा सकती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया दीपक। तो देखिए, राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अदालत ने 4 दिनों की रिमांड पर 7 आरोपियों को भेज दिया और बताया जा रहा है कि आईएएस छवि रंजन
से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। तो पूरा मामला जमीन घोटाले को लेकर है, जिसके बाद आज ईडी ने 7 आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है। और देखिए, अदालत ने 4 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि ईडी ने पूछताछ के लिए बताया भी, ये भी जा रहा है कि आईएएस छवि रंजन से भी पूछताछ कर सकती है। पूरा मामला जमीन घोटाले को लेकर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।